नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। नाटो में शामिल होने की कोशिश यूक्रेन पर इतनी भारी पड़ी कि रूस ने उस पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। उसके कई शहर तबाह हो गए हैं, लेकिन पड़ोसी देशों को नाटो में शामिल होने से रोकने की रूस की कोशिश को उस वक्त झटका लगा जब फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का आवेदन कर दिया। हालांकि स्वीडन में कुछ लोग इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। नाटो में शामिल होंगे फिनलैंड, स्वीडन। रूस के ऐतराज के बाद भी किया आवेदन। स्वीडन में फैसले का विरोध शुरू। यूक्रेन पर रूस की भारी बमबारी के बीच फिनलैंड और स्वीडन के एक कदम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस ने यूक्रेन पर हमले का फैसला तब लिया था जब उसने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। रूस की तरफ से यूक्रेन को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला, जिसके बाद रूस ने उस पर हमला कर उसके कई शहरों को बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को भी नाटो के साथ नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन युद्ध के बीच रूस की इस सलाह को फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों ने दरकिनार कर दिया और कुछ ही दिन पहले नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया। स्वीडन में फैसले का विरोध, निष्पक्ष रहने की मांग। स्वीडन में अधिकतर लोग नाटो से जुड़ने के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि स्वीडन को अपनी निष्पक्षता को नहीं छोड़ना चाहिए और यही वजह है कि वहां के कई लोग सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले स्वीडन की प्रधानमंत्री ने अपने देश की ओर से औपचारिक तौर से नाटो से जुड़ने के इरादे की पुष्टि की और नाटो से जुड़ने को ही स्वीडन के लोगों के लिए अच्छा बताया। लेकिन प्रधानमंत्री के भरोसा देने के बाद भी वहां के कुछ लोग इस फैसले के विरोध में उतर गए और सरकार से निष्पक्ष रहने की अपील की। सुरक्षा की वजह से लिया फैसला। युद्ध के बाद सुरक्षा की चिंता बढ़ी। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप के कुछ देश अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा चिंता में पड़ गए और उन्होंने इस तरह के किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी। कुछ देशों ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया तो फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया। फैसले के विरोधियों की दलील, नाटो शांति के लिए नहीं बना। विरोधियों की दलील है कि नाटो एक युद्ध का संगठन है और वो शांति के लिए प्रयास करने के लिए नहीं बनाया गया। ये ऐसा सैन्य गठजोड़ है जो और ज्यादा युद्ध पैदा करेगा और वे शांति के पक्ष में हैं। उन्होंने दावा किया कि नाटो से जुड़ने पर और ज्यादा खून बहेगा। इस फैसले का विरोध करने वालों का मानना है ये फैसला जल्दबाजी में और डर की वजह से लिया गया है। उन्होंने इस तरह के फैसले लेने से पहले इस पर काफी चर्चा की जरूरत भी बताई।